नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं मोहनलाल मोदी ईवीएम को लेकर आ जाऊंगा आपके सामने। ईवीएम को एक फरियादिया के रूप में, जैसे एक महिला होती है ना, उसे फरियादिया कहा जाता है पुलिस की जबान में, ऐसे ही आज के मेरे कार्यक्रम में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये फरियादी के रूप में है और सवाल कर रही है नेताओं से कि उसका क्या कसूर है। चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, नेताओं ने अपने अपने खेमे चुन लिए, कौन सत्ता में बैठेगा कौन विपक्ष में रहेगा ये 8 तारीख तक तय हुआ जाता है। लेकिन ईवीएम के मामले पर गजब की चुप्पी है। राजनीतिक क्षेत्र में ईवीएम के नाम पर गजब की चुप्पी है, जबकि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान इसी ईवीएम को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर अधिकांश विपक्षियों द्वारा भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। चुनाव आयोग को बड़ी बड़ी चिट्ठियां भेजी जा रही थी, एक्स पर ट्वीट भेजे जा रहे थे, ईवीएम का ये, ईवीएम का मतलब ईवीएम ना हुई एक बदचलन स्त्री हो गई। क्षमा करना, एक शब्द बड़ा गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शायद इन शब्दों का इस्तेमाल करना अब आवश्यक हो चला है। इस मशीन को ठीक ऐसे कहा गया जैसे वो नाजायज बच्चों की मां है और वो अपने पिता का नाम नहीं बता पा रही, उन बच्चों के पिता का नाम नहीं बता पा रही और उससे पूछा जा रहा है इन बच्चों का नाम बता। कारण क्या है इसका, यह कारण क्या रहा? कारण सिर्फ इतना सा था कि विपक्षियों को परिणाम ईवीएम से उनके जैसे नहीं मिल रहे थे, बस, और कुछ नहीं था। इसलिए ईवीएम उनके लिए अपवित्र थी, बदचलन, बेवफा। अब जब इस चुनाव में परिणाम कुछ कुछ इनके पक्ष में भी आ गए हैं तो अब इनके मुंह बंद है। अब जब सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत कम अंतर रह गया, लगभग आमने सामने ही है, यदि 2-4 बेवफा घटक दल यहाँ के वहां हो जाए तो पता पड़ा जो पक्ष में था वो विपक्ष में आ गया, जो विपक्ष में था वो सत्ता पक्ष का दावेदार हो गया। इतना अंतर शेष छोड़ा है लोकतंत्र ने, तो अब इनके मुंह बंद हो गए। ये कल तक चिल्ला रहे थे ना, ये इनमें मध्य प्रदेश का हूं मैं चूंकि, तो दिग्विजय सिंह का नाम ये पहले याद आता है। ये बड़े उचक रहे थे साहब, ईवीएम ऐसी, ईवीएम वैसी, और ईवीएम सब कुछ ईवीएम का, सरकार ईवीएम की, सरकार ईवीएम से। ये दिग्विजय सिंह जी के शब्द थे। इनका ही मुंह बंद है अब। क्यों? नतीजे इनकी पार्टी के खुद तो आ गए, खैर ये इन्हें हार नहीं था, लेकिन नतीजे इनकी पार्टी के जैसे आ गए हैं। तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अब बोलेंगे तो ऊपर से शहजादा भी इसको कैरी कर देगा और सामरागी भी, तो ये खामोश है। अब परिणाम तो अनुकूल आ गए, लेकिन ईवीएम को फिर भी विपक्ष की ओर से पवित्रता का सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिल रहा है। ये अभी भी नहीं कह पा रहे कि ईवीएम सही है। कारण पे आते हैं, दरअसल इन परिणामों ने विपक्षियों के मुंह पे काली सी पोत दी है। जो कल तक ये कहते ना कि ये सरकार बीजेपी की बनाती है ये, और ये विपक्ष को हरा देती है ना। तो ये कैसा है, इस पे आते हैं। ये परिदृश्य कैसा है, इसको अपन थोड़ा सा व्यवहारिकता में देखते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे कोई अपनी पत्नी से पूछे, कोई पति अपनी पत्नी से पूछे, बताइए बच्चे किसकी है। ये जो आरोप लगा रहे थे ना अभी तक, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, जितने भी थे ये जो ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, अब उनकी मैं उनका एक खाका खींच रहा हूं मैं। वो खाका कैसा है? इनके सवाल ठीक ऐसे थे जैसे कोई पति अपनी पत्नी से पूछ रहा हो, बता ये बच्चे किसके हैं। कारण क्या है इस सवाल का? इस सवाल का कारण सिर्फ इतना सा है, पति को बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, बस पति की शक्ल उन बच्चों से नहीं मिल रही,
इसलिए वो पत्नी से पूछा, बता बच्चे किसके हैं। यानी पत्नी की पवित्रता पर सवाल है कि बता तूने बच्चे किस किस से पैदा किए। और प्रत्यक्ष रूप से वो ये कह रहा है ये बच्चे मेरे नहीं है, बता ये बच्चे किसके हैं। लेकिन अब की बार जो बच्चा होगा उसकी शक्ल बाप पे चली गई उसकी शक्ल अब बाप से मिल रही है तो बाप खुश है, और जो शक्ल मिल रही है उस बच्चे को उसने पिकअप कर लिया, गोदी में ले लिया, ये बच्चा मेरा। अब बच्चा ये तो तेरा मान लिया। एक सवाल तो बरकरार है, बच्चों की मां कैसी? भाई भागी बच्चे तो है ना सत्ता पक्ष के बच्चे। तो सवाल वही का वही है कि बच्चे तो, ये बच्चा तो तेरा, क्योंकि तेरी शक्ल मिल रही है इससे, तो बाकी बच्चे ये तो जायज हो गया, तूने कह दिया जायज यही मेरा है। तो फिर जो बच्चे जिन्हें तू नाजायज कह रहा था वो किसके, और तेरी पत्नी कैसी, अब ये बता। ये सवाल मेरा उन नेताओं से है जो ईवीएम की पवित्रता पर हर बार सवाल उठाते हैं, और जब हारते हैं तब सवाल उठाते हैं, और जीतते हैं परिणाम इनके पक्ष में आते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाता है बेशर्मों की तरह। विपक्षियों का हाल अब बिल्कुल ऐसा ही है। सीटें मिली तो ईवीएम पवित्र, और सीटें नहीं मिली तो ईवीएम अपवित्र। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि जब सीटें नहीं मिलती तब चिल्ला के कहते हैं ये बच्चलन है, ये अपवित्र है, ये कलंकित है। लेकिन जब इनके जैसा हो जाता है तो ये उससे अर्जित संतति को तो अपना लेते हैं, उसको पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं देते। ये स्थिति अभी बनी हुई है। 240 तक पहुंच गए, सब कुछ है, सब मिल गए, लेकिन अभी तक ईवीएम को लेकर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। तो फिर ईवीएम इससे क्या करें, या ईवीएम क्या करें? ये सवाल जनता को विपक्ष से करना चाहिए। ये सवाल अब जनता को विपक्ष से करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं यदि ईवीएम जिंदा होती, वो जीती जागती नारी होती, वो ये सवाल जरूर करती, अब बता मैं कौन और मैं कैसी, और शायद वो मानहानि का दावा भी करती। और व्यक्तिगत मेरा मत ये है, यदि मैं चुनाव आयोग का कमिश्नर होता, मैं नौकरी की परवाह नहीं करता, मानहानि का दावा करता विपक्षियों के ऊपर, नौकरी को तलंजा नहीं देता। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन पर भी लगता रहा है। ठीक है, नौकरी सबको प्यारी होती है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में अपनी हार और जीत को किसी मशीन के मत्थे पर ठोकना, उस पर ठीकरा फोड़ना, ये एक जवाबदार विपक्ष का शानदार लक्षण नहीं है, ये उसका कलंकित रवैया है, और विपक्ष को इस रवैये से बचना चाहिए। और अब कम से कम अब बेशर्मी त्याग कर खुलकर कहना चाहिए कि हाँ, ईवीएम सही है, वो पवित्र है, और यदि ऐसा भाव अभी भी नहीं है तो विपक्ष के सारे सांसदों को अपनी जीत से इनकार कर देना चाहिए। तो माना जाएगा कि हाँ, उनमें पुरुषार्थ शेष है। नामर्दगी शब्द में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो वो मान लें कि ईवीएम पवित्र है, और यदि अभी भी उनके मन में शंकाएं हैं तो फिर उन्हें अपनी जीत स्वीकार नहीं करनी चाहिए, तभी माना जाएगा उनमें पुरुषार्थ शेष है, वरना वे पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। बस इसी के साथ में मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको लगता है मेरे कंटेंट जन सरोकार में रहते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है,
इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।